जानते हैं? नहीं जानते हैं। कौन थे ये नहीं पता है? पता नहीं पता। चंद्रशेखर मिस कर रहे हैं बारे में और हम नहीं जानते हैं उनको बारे में। हम पढ़े लिखल ना उतना याद मेरा नहीं ना। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहकशां और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। शहीद भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है आज़ादी की, मातृभूमि से मोहब्बत और उसके लिए हंसते हंसते कुर्बान होने की। भगत सिंह जी के विचार, उनकी चिट्ठियाँ, उनके नारे आज भी हम लोगों के मन में एक ऊर्जा भर देती है। 28 सितंबर यानी कि आज ही के दिन शहीद आज़म भगत सिंह जी की 113वीं जयंती मनाई जाती है। आइए इस अवसर पे हम लोगों से जानते हैं कि वो भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं, उनका भगत सिंह के बारे में क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं। आइए लोगों से जानते हैं। चाचा भगत सिंह को जानते हैं? नहीं जानते हैं। कौन थे ये नहीं पता है? पता नहीं जानते नहीं जानते। नहीं जानते। उनको तो क्रांतिकारी कहा जाता है, नहीं जानते आप उनको? अच्छा, हाँ जानते हैं उनको। जानते हैं ना? क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में उसका इतिहास हम कुछ पढ़े नहीं है, पता नहीं। नहीं जानते अंकल भगत सिंह के बारे में? नहीं, हम नहीं जानते। जानते ही नहीं है। पढ़ा लिखल है ये नहीं, हम चाप है। पढ़े लिखने का क्या बात है? भगत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उनके बारे में और हम नहीं जानते हैं उनको बारे में। हम पढ़े लिखल ना उतना याद मेरा नहीं ना। अभी हम क्या बताएं उनके बारे में? जैसे वो कौन थे, ऐसे कुछ भी नहीं पता। आप जानते ही नहीं है। अब उनके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं हो तो खाली जानते हैं कि भगत सिंह अपने देश के लिए लड़े हैं, अच्छा, क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी क्यों कहा जाता था उनको? देश के लिए लड़े थे, आज़ादी के लिए। अच्छा, इसलिए क्रांतिकारी जी। कहा जाता है। भगत सिंह हमारे देश के लिए जितना कार्य किया है, आज यूथ को, युवा को सीखना चाहिए, उनसे सबक लेनी चाहिए कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है। हमारे देश की आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल? जैसे सब लोग जानते हैं हमारे देश के यहाँ जितने नागरिक हैं कि भगत जी सिंह हमारे देश के लिए क्या किया है। देश के स्वतंत्रता दिलाने में जितना उनकी योगदान और भूमिका है उसको हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इतिहास से है। हाँ, भगत सिंह यानी कि महान क्रांतिकारी थे, यानी कि अंग्रेज से यानी कि किए थे, फाइट किए थे। उनको क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, इसलिए। हाँ। उनको फांसी कब लगी थी? सॉरी, वो डेट याद नहीं है। भगत सिंह को आप जानते हैं? उनका पूरा नाम क्या है? भगत सिंह सर जी, वो पंजाब के रहने वाले हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म तो नहीं मालूम, लेकिन शहीद का मालूम है। आज ही के दिन है उनका जन्मदिन। आज के दिन हुआ था, किस सन में हुआ था ये नहीं मालूम है। समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने देश के कल्याण में बहुत योगदान दिया है। जैसे क्या योगदान दिया उन्होंने? भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई में बहुत लड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि भगत सिंह का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनको फांसी क्यों दी गई थी? उनको फांसी क्यों दी गई थी? अंग्रेजी शासन था इसलिए फांसी दी गई थी। ठीक है। तो है नेताजी ना। नेताजी। तो बोलिए क्या कहें। आज उनकी 113वीं जन्मदिन दिवस है, उसके बारे में आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन? वो बहुत अच्छे नेता थे, क्रांतिकारी थे और उनकी हम श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। उनको क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है? वो अपना निष्पक्ष मतलब मैंने रखते थे, विचार अपना, उनका धारा अच्छा था और क्या कहें, यही है। वो क्रांतिकारी थे, वो स्वच्छ अपना देश को रखना चाहते थे, है ना। उनको शहीद आज़म कहा जाता है, क्या जानते, क्यों कहा जाता है? मतलब
उतना तो हम लोग के पास जानकार नहीं है। ठीक है ना। फांसी तो उनको मतलब है जो कि अंग्रेज लोग मतलब है दबाव, वो जो क्रांतिकारी का आवाज़ उठाते थे अपना स्वतंत्र के लिए, इसके लिए फांसी पड़ा था। भगत सिंह बहुत बड़ा बहादुर आदमी थे। जब लड़ाई हुआ अंग्रेज़ों के समय में तो उन्होंने जब गंगा के पार हो रहे थे तो उस समय उनको हाथ में गोली लगी थी, तो गोली जो है से लगा तो हाथ काट कर अपने गंगा में डाल दी। और इसके बाद उनका जन्म कब हुआ था ये बता सकते हैं? ना इतना याद नहीं है। अच्छा, उनको क्रांतिकारी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? इसलिए कि बहादुर आदमी थे और किसी से बर्दाश्त बात नहीं होती थी, किसी को बात बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे कि कभी नहीं डरे हैं, ना डरे। कब हुआ था ये सब भी कुछ नहीं पता हम लोग को। अच्छा, उनको क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है? क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता था कि देश के लिए, देश के हित में कुछ सोचना चाहते थे, इसके वजह से वो पता क्रांतिकारी थे। कि उनको फांसी की सजा क्यों हुई थी? देखिए हिस्ट्री उतना हम लोग नहीं पढ़े भैया, साफ बात नहीं बता सकते हम लोग। और आज़ादी कहाँ भाई था, पावर और ट्रांसफ़र खाली किया गया। वो में यहाँ पर जब आज़ादी मिली थी तो उस समय मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो तो ठीक है सेना का अध्यक्ष था वो अंग्रेज ही था भाई, थोड़े यहाँ पर था। ये आपको ये आज़ादी बहुत ही गलत ढंग से लिया, बंटवारा देश का उसमें हो गया। अब बंटवारा हुआ, बंटवारा तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये लोगों को ना मालूम कितनी जल्दी थी, है ना, जिन्ना को जल्दी था ही एगो देश बनाने के लिए। लेकिन ये लोग भी, कांग्रेस भी समान रूप से दोषी। हाँ, ये आज़ादी लेने में आज़ादी नहीं मिला, ये लोग जल्दी से पावर बने, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये दशा थी। अरे भाई 1 बरिस बादें मिलती, लेकिन बंटवारा जो हुआ से बहुत गलत हुआ। अगर बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा अगर हुआ तो ट्रांसफ़र पूरा होना चाहिए था। अगर धर्म के बंटवारे कर रहे हो भाई तो नियम क्या है कि आप कहाँ बंटवारा किए, बंटवारा करने का होगा ना नियम। तो हमारी आज़ादी जो मिली है सो बहुत ही, क्या कहा जाए उसको, मिला उला नहीं है, पावर ऑफ ट्रांसफर। आज़ादी तो झूठा मूठा है। जयंती है, उनका जन्म कब हुआ था पता आपको? नहीं पता। उनका जन्म 28 सितंबर आज के दिन 1907 में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? पता नहीं। अच्छा, क्रांतिकारी उनको क्यों कहा जाता है? इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।